गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल भटागुंड जून मावर के छठी जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 16 जुलाई 2020। दिन है जुमारात का। मजमून उर्दू हमारा और मौजू हमारा है चुगली खाने वाला। प्यारे बच्चों, ये सबक आपकी किताब में सफ़ा नंबर 66 पर दिया गया है। तो यहाँ से आपको पहले पता होना चाहिए चुगली खाने वाला जो है ये चुगली क्या होती है। चुगली माने किसी की गिबत करना, किसी में कोई बात इंसान को पता चले तो वो जाके दूसरे को बताना और उसके साथ अपनी भी एक दो बातें मिलाना, या किसी की गलती देखना और उसको उछालना दूसरे के पास। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी गाँव में एक चुगलखोर रहता था, गिब्त करने वाला। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। बुरी आदत किसी को होती है, अच्छी आदत। अच्छी जो है ये बुरी का जिद बन जाता है। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उससे चैन नसीब नहीं होता था। यानी जब तक वो किसी की चुगली नहीं खाता था तो तब तक उसको आराम नहीं मिलता था। चैन माने आराम, चैन नसीब होने माने आराम नसीब न होना। इस वजह से गाँवों में उससे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। क्योंकि इसमें जो ये चुगली खाने की बीमारी लगी थी तो इस बुनियाद पर उससे अपने गाँवों में कोई अपने घर में नौकरी रखने के लिए तैयार नहीं होता था। आखिर भूख से तंग आकर इसने अपना गाँव छोड़ दिया। जब उसको अपने गाँव में कोई काम काज नहीं मिला तो भूख से तंग आकर उसने अपना गाँव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गाँव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उससे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। वहाँ पर भी इसने बीमारी ने उसको इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो किसान से कहता है कि मैं आपको बिला मुआवजा काम करूं, सिर्फ मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़े चाहिए और एक इजाज़त मुझे चाहिए कि हर 6 माह बाद मैं एक चुगली खा सकूं। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया जो उसने चुगलखोर से लगा रखी थी कि हर 6 माह के बाद आप एक चुगली खा सकते हो। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा, क्योंकि उसको अंदर से जो ये आदत पड़ी थी, लत पड़ी थी, तो अंदर से वो जैसे फटने जा रहा था कि ये 6 महीने कब खत्म हो जाएंगे, मैं चुगली खाता। आखिर खुदा करके 6 माह गुजर गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। अब इसने चुगलखोर ने अपना प्लान शुरू कर दिया। वो कब कर दिया? जब खुद किसान घर में नहीं था, वो अपने खेत में काम करने गया था और उसकी बीवी घर में थी अकेली। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान की कोड़ी हो गया है। ये उस किसान की बीवी को बोलता है, ओ तुम्हें पता नहीं है, तुम बेचारी हो। ऐसे उसको हमदर्दी जताने लगा और कहा कि जो किसान है आपका शौहर, वो कोड़ी एक बीमारी होती है, वो कोड़ी हो गया है और उसने अब तक यह बीमारी तुमसे छुपा रखी है। वो आपको अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता है। वो बड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोड़ी हो गया। ये औरत किसान की बीवी परेशान हो गई, हैरान हो गई, ये क्या बोल रहा है, अब मुझे कैसा पता चलेगा कि किसान कोड़ी हो गया है, वो मुझसे ये अब तक कैसे क्यों छुपा रहा था। चुगलखोर ने बताया कि कोड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। चुगलखोर ने क्या कहा कि अगर आपको ये टेस्ट करना है किसी आदमी में क्या वो कोड़ी हो गया है नहीं हो गया है, तो आपको इस बात से पता चलेगा कि उसका जो जिस्म होता है वो नमकीन होता है। नमकीन माने उस नमक
کی لذت پائی جاتی ہے. نمکین اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نمک کی لذت پائی جاتی ہو. اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھو. اسے بولتے ہیں جب تو بھی اپنے شوہر کا جسم چاٹ کر دیکھو وہ نمکین ہو گیا ہے کہ نہیں. کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی. اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی. چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا. اب تو یہ اپنے پلان کا دوسرا حصہ اس نے شروع کیا. اس کو یہاں پر کہہ دیا تو ورگا لا کر اس کو اپنے جال میں پھنسایا. اب گیا سیدھے کس کے پاس؟ کسان کے پاس کھیتوں میں. سیدھا اگر اس کو آپ ضد چاہو تو اس کو آتا ہے الٹا. کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا. چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. کسان بڑا حیران ہوا. چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے. تو اب اس کو پھسلا رہا ہے کسان کو کہ دیکھو تو ادھر بیٹا ہے, تمہاری بیوی ادھر پاگل ہو گئی ہے, وہ کاٹنے دوڑ رہی ہے لوگوں کو. کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا. اب بیچارہ کسان پریشان ہو گیا, یہ کیا بات ہو گئی ہے. اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اس نے سوچا کہ نوکر کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہوگی, ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, ہوئی مت کوئی پریشانی اس کو. اس سے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی. چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا. اس نے بولا اب تو اگر ایسے مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہو تو کل دیکھ لینا جب وہ کھانا لے کر آپ کو آئے گی کہ وہ کیا حرکت کرتی ہے. پیارے بچوں, کل تک انتظار کریں گے انشاءاللہ. کل ہوگی تو کل پھر یہاں سے آگے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت. صرف یہ چند الفاظ جو میں نے یہاں پر آپ کے لیے قلم بند کر کے رکھے ہیں ان کو اپنی کاپی پر تم بھی قلم بند کر کے رکھنا اور ان کی مشق کرنا. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.